Welcome students to my channel Discover Social Science। ये चैप्टर मैं इस टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इलेक्शंस देखिए सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होते हैं, बट कई नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आल्सो होल्ड द इलेक्शन, सम काइंड ऑफ इलेक्शन। अब ये कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, ये हमने पहले भी स्टार्टिंग के चैप्टर में बात हुई थी है इसके बारे में, पर वो चैप्टर आपका कोइंसिडेंटली ओमिटेड है वो। तो एवरीवन देखिए, देयर इज अ सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशन कि इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक होने के लिए क्या कंडीशन है। फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। शायद मैंने ये लास्ट उसमें बताया था। और हर एक वोट की वैल्यू जो है वो एक होनी चाहिए। देन देयर शुड बी समथिंग टू चूज, मीनिंगफुल चॉइस होनी चाहिए। चॉइस रेगुलर इंटरवल में हो, मतलब 5 साल के बाद हो, और या 4 साल, जरूरी नहीं है 5 साल हो 4 साल हो, लेकिन कुछ इंटरवल के बाद हो। और जिसको कैंडिडेट इलेक्ट करें उसको मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। पीपल वर्डिक्ट की इम्पोर्टेंस आपने कई बार देखा होगा हमारी कंट्री में भी। ऑपोजिशन पार्टीज, अगर कोई हार जाती है पार्टी, मतलब नॉट ऑपोजिशन, कोई भी पार्टी हार जाती है, तो वो ये कहती है कि हम लोगों के वर्डिक्ट का सम्मान करते हैं। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर। ये कंडीशंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? अब देखिए, इलेक्शन जो हैं ये पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे कंपटीशन होता है। बट क्या इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए? इलेक्टोरल कंपटीशन के पहले हम डीमेरिट्स की बात करते हैं कि कई बार फैक्शनलिज्म हो जाता है। फैक्शनलिज्म से एक छोटी सी मैं आपको अपना एग्जांपल बताती हूँ। व्हेन वी वर इन स्कूल, मतलब मैं बात कर रही हूँ 1960s और 50 70 अर्ली 70 की। उस समय दो मेजर पार्टीज होती थी, और मेजर में भी कांग्रेस तो मेजर थी ही थी, और उसके साथ में होती थी एक जनसंघ पार्टी। छोटी जगह हो, टाउन्स हो या दिल्ली हो, टाउन्स में ये बहुत ज्यादा मतलब बड़ा कॉमन होता था कि ये 3 4 घर कांग्रेसियों के हैं, ये तो पक्के कांग्रेसी वर्ड यूज करते थे, और ये फैमिलीज जनसंघी हैं। मतलब दिस इज एक्चुअली फैक्शनलिज्म। मैं फैक्शनलिज्म का एग्जांपल देने के लिए मैं आपको ये समझा रही हूँ कि कई बार हम छोटी टाउन्स में जाते थे तो उसमें भी ये पता चलता था कि भाई ये घर जो है वो इस लोकेलिटी के, ये घर जो है ये जनसंघी हैं या ये घर कांग्रेसी हैं। तो ये फैक्शनलिज्म का एग्जांपल मैं आपको समझाना चाह रही थी। आपने कई बार ये पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में अपनी लोकेलिटी में भी सुना होगा। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स एलिगेशंस लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स डर्टी टेक्निक्स यूज करते हैं। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट डज नॉट अलाउ, मतलब ये बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं अलाउ करता। आपने कहीं अभी देखा कि दिल्ली असेंबली में कैसे झगड़ा हुआ, चाहे वो कौन सी भी पार्टी ने किया हो। ये मैं नहीं कह रही कि बीजेपी भी गलत है, जिसने भी किया इट इज वेरी रॉन्ग, जो भी पार्टी है। सम गुड पीपल दे हैव, दे मे विश, उनका मन करता है, लेकिन जब ये डर्टी पॉलिटिक्स देखते हैं, अनहेल्दी कंपटीशन देखते हैं, तो वो नहीं आते। आप देखिए, पॉलिटिक्स में आने का कई यंगस्टर्स का मन करता है, आप लोगों का भी मन करता होगा, लेकिन आपकी फैमिली आपको अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यही है कि ये बहुत ज्यादा डर्टी पॉलिटिक्स वाला वर्ड आ जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस प्रॉब्लम के बारे में उनको पता था, फिर भी उन्होंने फ्री कंपटीशन की बात करी। व्हाई? क्योंकि ये सिस्टम लॉन्ग रन में ज्यादा बेटर वर्क करता है। इन एन आइडियल वर्ल्ड, all the political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire उनको serve करने के लिए। Political competition is not necessary in such an ideal world, but that is not what happens in real life. Political leaders all over the world, they like all other professionals, they are motivated by a desire अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे और प्रोफेशनल्स होते हैं, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें भी इच्छा होती है, दे वांट टू रिमेन इन पावर, और दे गेट पावर एंड पोजीशन। कल ही मैं न्यूज में देख रही थी कि न्यूज में इट वाज कमिंग दैट अबाउट कि भी अटेंडेंस के बारे में आ रहा था।
आप देखिए, आप स्कूल में हैं, कितना अटेंडेंस का इश्यू होता है। हम लोग जब स्कूल में थे, अटेंडेंस का बहुत इम्पोर्टेंस होती थी, अभी भी है। आप देखिए ऑफिसेज में जाते हैं तो छुट्टी बगैर मतलब के छुट्टी ले लो तो बहुत ज्यादा आपको सुनना पड़ता है, कहीं भी आप वर्क कर रहे हो। लेकिन कल दिखा रहे थे कि कई लीडर्स में नहीं कहूंगी, क्योंकि राज्यसभा के कुछ मेंबर्स हैं, सनी देओल जी हैं या रेखा जी हैं, 5% वो हैं। आप देखिए सैलरी आप पूरी ले रहे हैं और केवल 5% अटेंडेंस, कितनी गलत बात है ये। तो दे वांट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर एंड पोजीशन फॉर देमसेल्व्स। तो आप जिस पोजीशन में है वो जिम्मेदारी नहीं आप पूरी कर रहे हैं। सो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं ये लोगों को सर्व भी करना चाहते हैं, बट इट इज रिस्की कि वो केवल सेंस ऑफ ड्यूटी पे सर्व करें। तो पॉलिटिकल कंपटीशन जो है ये एक बहुत ज्यादा कई बार गलत मोड़ ले लेता है। लोग केवल, जैसे दिल्ली असेंबली में हुआ, कई जगह पार्लियामेंट में भी कई बार होता है, काम रोक दिया जाता है। अब ये ऐसी सिचुएशन को डील कैसे करे जाए? वन वे इज टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर पॉलिटिकल लीडर्स का। अदर रियलिस्टिक इज टू सेट अप अ सिस्टम जहां पे पॉलिटिकल लीडर्स को रिवॉर्ड भी मिले, पनिशमेंट भी मिले। जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, कल न्यूज में आ रहा था, कितना बुरा लग रहा था कि आप कभी असेंबली का काम रोक देते हैं, कभी आप पार्लियामेंट का काम रोक देते हैं फालतू की अपनी बहस करने के चक्कर में। आप आते नहीं है, अटेंडेंस आपकी इतनी लो है, तो फिर क्यों उनको रहने दिया जाए? सिंपल आंसर इज दैट पीपल, इलेक्टोरल कंपटीशन जो है ये इट रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन इंसेंटिव प्रोवाइड करता है उन पॉलिटिकल लीडर्स को जो बहुत मेहनत से काम करते हैं। दे नो दैट इफ दे रेज इश्यूज जो पीपल रेज करते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी, उनका जीतने के चांसेस बढ़ेंगे अगले इलेक्शन में। अगर उन्होंने वोटर्स को सेटिस्फाई नहीं किया तो उनके चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। सो इफ अ पॉलिटिकल पार्टी इस डिजायर से मोटिवेट होती है पावर में आने के लिए तो मार्केट चलती है। ऐसे ही अगर शॉपकीपर केवल इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट तो उसको ही इज फोर्स्ड टू तो गुड सर्विस देनी जरूरी है। अगर आपको कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको उस पर परफॉर्मेंस रिजल्ट अच्छा देना जरूरी है। पढ़ रहे हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा होना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सिमिलरली पॉलिटिकल डिवीजन, नो डाउट इसका बड़ा बदसूरत चेहरा भी है जो आप आए दिन न्यूज में देखते हैं, डिवीजन भी लेकर आता है, बट फाइनली हेल्प्स टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स कि वो लोगों को सर्व कर सके। सो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये कार्टून है, ये वैसे मैं बाद में कार्टून का अलग से वीडियो डालूंगी आप लोगों के लिए, तो उसमें ही मैं ये लूंगी। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करिए, कमेंट करिएगा और लाइक जरूर करिएगा।